Hello everyone, this question is the most important class 12th. Explain why the Quit India movement was started. क्यों Quit India movement? Why the Quit India movement? Quit India movement क्यों start किया गया? And how do you think the Quit India movement was geniusly a mass movement? तो Quit India movement कैसे mass movement बन गया था? गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जीनियसली मास मूवमेंट. गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो जीनियसली मास मूवमेंट. ब्रिंगिंग इनटू एक क्या लेकर के आया? एम्डिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, जस्ट ऑर्डिनरी साधारण इंडियंस से थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए ये एक क्या था? एम्बिट, एक एम्बिशंस था. तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स वो जनरली मतलब कई तरह के क्वेश्चन है. देखिए आंसर्स क्या है. फेलियर्स ऑफ क्रिप मिशन, मैंने आपको पहले ही बोला है. ये फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन जब लिखेंगे कैपिटल में लिखना है और डबल अंडरलाइन करना है. फेलियर्स ऑफ क्रिप्स मिशंस, ठीक है. बिग इससे भी बिग लिखना है. फेलियर्स ऑफ क्रिप्ट मिशन डबल अंडरलाइन. फेलियर ऑफ द क्रिप्ट मिशंस टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? डेडलॉक का मीनिंग होता है बैन करना, रुकावट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? बैन करना, रुकावट. द फेलियर ऑफ द क्रिप्ट मिशन, जो क्रिप्स मिशन, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन फेल हुआ था. द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन टू सॉल्व दी, इसने क्या सॉल्व कर दिया? पॉलिटिकल डेडलॉक, जो पॉलिटिकल रुकावट आ रही थी उसको सॉल्व कर दिया. पॉलिटिकल डेडलॉक को सॉल्व कर दिया इन इंडिया में. लेड टू ग्रेट एंगर एंड डिससेटिस्फेक्शन. लेड टू ग्रेट एंगर, लोग बहुत ही ज़्यादा एंगर थे, क्रोधित थे. तो लेड टू ग्रेट एंगर एंड डिससेटिस्फेक्शन, लोग जो बहुत डिससेटिस्फेक्शन थे, एंगर थे. तो लेड टू ग्रेट एंगर एंड डिससेटिस्फेक्शन. लेड टू ग्रेट एंगर एंड डिससेटिस्फेक्शन. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट. इसको कैपिटल में लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना है और डबल अंडरलाइन करना है. क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी गेव दी मंत्रा, गांधी ने एक मंत्र दिया था. गांधी गेव दी मंत्रा डू और डाई. कैपिटल में लिखना है डू और डाई, करो या मरो. और लास्ट ऑल आउट, बोला ऑल आउट नहीं, लास्ट ऑल आउट अटेम्प्ट. उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया? OUST. दो OU ओस्ट, OUST, ओस्ट मतलब बेदखल करना. ये वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है. OUST, ओस्ट मतलब बेदखल करना. ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ब्रिटिश को ओस्ट करना, बेदखल करना, ठीक है. तो गांधी जी ने मंत्र दिया था डू एंड डाई, लास्ट ऑल आउट अटेम्प्ट. उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया? टू OUST ओस्ट, OUST ओस्ट दी ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ब्रिटिश को ओस्ट कर दो, बेदखल कर दो. विच लेड टू दी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसलिए क्या लेड किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट को लेड किया गया. विच लेड टू दी क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट है मास प्रोटेस्ट ह्यूज क्राउड. मास प्रोटेस्ट ह्यूज क्राउड, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड. तो मास प्रोटेस्ट ह्यूज क्राउड अटैक पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे एंड अदर सिंबल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी. स्टूडेंट्स वेंट ऑन स्ट्राइक, स्टूडेंट स्ट्राइक्स पे चले गए स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में. एंड वर्क स्ट्रक वर्क, कॉलेजेस एंड वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं स्ट्रक वर्क, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया. नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सबोटेज, SABO, SABOTAG, सपोर्टेज मतलब तोड़ फोड़ करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? ये वर्ड्स ध्यान में रखना. एक ये OUST ओस्ट और एक ये SABO सबो, SABO सबो TAG तेज, सबो SABO सबो TAG तेज. सबोटेज मतलब तोड़ फोड़ करना. एक्ट ऑफ सबोटेज, एक्ट ऑफ सबोटेज तोड़ फोड़ करना. टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में सबोटेज तोड़ फोड़ होने लगी. पर्टिकुलरली एक्टिव वर द सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के जो सोशलिस्ट मेंबर थे पर्टिकुलरली एक्टिव. कौन एक्टिव हुए? लाइक जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस के जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे, तो वो पर्टिकुलरली इन्होंने एक्टिव भाग लिया. तो पर्टिकुलरली एक्टिव वर सोशलिस्ट मूवमेंट. वंस अगेन, particularly active were socialist members of the Congress like Jayaprakash. Stop the video and write it. Next है in several district,
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट लाइक सतारा इन वेस्ट इंडिया एंड द मदीनापुर इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में मदीनापुर और वेस्ट इंडिया में सतारा, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वॉज प्रोक्लेम्ड। किसकी घोषणा होने लगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्लेम्ड? प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा की जानी। तो इन दो जगह पे, सतारा इन द वेस्ट इंडिया, मदीनापुर इन द ईस्टर्न इंडिया, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की प्रोक्लेम्ड घोषणा की जाने लगी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ब्रूटेल्स। ब्रूटेल्स का मतलब होता है निर्दयता। जो ब्रिटिशर्स ने निर्दयता, कोई अपनी दया नहीं दिखाई, निर्दयता से मारने पीटने लगे, तो ब्रिटिश ब्रूटेल्स, BRUTALIS, ब्रूटेल्स। ब्रिटिश रिएक्ट विद एक्सट्रीम ब्रूटेल, तो ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया? एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी मतलब निर्दयता से, BRUTALITY, ब्रूटेलिटी। बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों स्पेलिंग मिस्टेक है। रिप्रेजेंटेशन टुक है, REPRESSIONTATN, रिप्रेजेंटेशन TWK, टुक। द फॉर्म ऑफ टेकिंग हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है? HOSTAGE, हॉस्टेज मतलब बंधक बनाना। फ्रॉम द विलेजेस, हॉस्टेज फ्रॉम विलेजेस, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, फाइन्स इम्पोज करना, लागू करना। हॉस्टेज फ्रॉम विलेजेस, इम्पोजिशंस ऑफ फाइन, फाइन को इम्पोज करना, लागू करना। और है फ्लॉगिंग, FLOGGING, फ्लॉगिंग मतलब सजा देना, जिस्म सजा मतलब कि बॉडी वाली सजा देना, फ्लॉगिंग जिस्मानी सजा। फ्लॉगिंग एंड यूज, गवर्नमेंट वाज प्रोक्लेम्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, जो हमने देखो बेटा ये सेकंड किया था ना, ब्रिटिश ब्रूटलिस, तो इसी को ही दोबारा से लिखा गया। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है, देखो। रिप्रेशंस, REPRESSION, रिप्रेशंस टुक है। रिप्रेस करना मतलब दबाना। रिप्रेस का मतलब किस चीज़ को दबाया गया? होस्टेज फ्रॉम विलेज, गाँव से जो बंधक, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, गाँव से लोगों को बंधक बना लेते थे, फाइन चार्ज करते थे, फ्लॉगिंग जिस्मानी सजा देते थे, तो उसको रिप्रेस किया गया। ठीक है, मतलब इस चीज़ को दबाया गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट। ये वाला जो टॉपिक है सेकंड, उसमें भी पेज नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली टू द ब्रिटिश। देखो इसको कैपिटल में लिखना और डबल अंडरलाइन करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये जो मूवमेंट है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस बन गया था। द मूवमेंट वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना, क्लियरली टू द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन किया। द डेप्थ ऑफ विच नेशनलिस्ट फीलिंग, लोगों के अंदर क्या डेप्थ मतलब गहराई, किस चीज़ की गहराई? नेशनलिस्ट फीलिंग्स, देशभक्ति की जो फीलिंग्स है, डेप्थ टू विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन इंडिया हैज़ रिच, लोगों के अंदर क्या पहुंची? नेशनलिस्ट फीलिंग, देशभक्ति की फीलिंग, डेप्थ पैदा होने लगी लोगों के अंदर। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर हो गया टू द ब्रिटिश दैट दे कुड नॉट नो लॉन्गर होप, हम इनसे ज़्यादा होप नहीं रख सकते टू कंटिन्यू टू रूल इन इंडिया, इंडिया में ही हम अब इनको ज़्यादा देर तक इनसे रूल नहीं करवा सकते। तो ये क्लियर हो गया था। तो इट वॉज क्लियर, क्या क्लियर था? इट वॉज क्लियर टू द ब्रिटिश दैट दे कुड नो लॉन्गर होप, दे कुड नो लॉन्गर होप, they could no longer hope to continue the rule in India, and wisdom of a negotiated transfer of power, ये भी बुद्धि नहीं है कि हम इनको negotiate power ट्रांसफ़र कर दें। आफ्टर 1942 वॉर अपेरेंट टू द ब्रिटिश।